हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माई सेल्फ नवनीत और आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रो चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे आज पूर्व जन्म से रिलेटेड कि पिछले जन्म में कैसे आपकी प्रवृत्ति, किस तरह की आपका नेचर था और किस तरह से आप उस जन्म को पूरा कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो ना बनाते हुए आपसे एक अपनी मन की बात कहना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे सुना होगा कुंडली में जो हम बेसिकली एक चीज़ देखते हैं, त्रिक भाव, जो कि 6, 8 और 12 माने गए हैं। त्रिषडाया भाव 3, 6 और 11। उसी तरह अगर हम किसी की कुंडली का पूर्व जन्म का विश्लेषण कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन से भाव को कंसीडर करेंगे और कौन से भाव को देखेंगे जो कि आपको एक अपने पूर्व जन्मों से रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहे, या आप उन भावों को देख के, उनकी ग्रहों की प्लेसमेंट देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में हमसे रिलेटेड ये चीज़ें रही हैं जिनका हम आज अच्छा या बुरा जो भी है वो फेस कर रहे हैं। तो वो हाउस हैं आपके 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5th हाउस, उससे अगर आप 4th हाउस लोगे तो आपका आएगा 8th। ठीक है, 8th हाउस जो कि एक अगूढ़ रहस्य है, मतलब एक उसे रहस्यमयी हाउस माना गया है। और अगर आप प्रेजेंट की कुंडली में उसको कंसीडर करोगे तो वो आपके एक आयु भाव और मृत्यु भाव को कंसीडर किया गया है। ठीक है, 5th हाउस जो कि प्रेजेंट कुंडली में हम देखते हैं तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट संतान, लव अफेयर्स, उन चीज़ों को कंसीडर किया है। ठीक है, तो पूर्व जन्म में आप क्या थे, किस तरह की आपका नेचर, या किस कुल में आपने जन्म लिया और कैसे क्या रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम 5th हाउस को लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की 8th हाउस की। 8th हाउस जो कि एक रहस्यमयी हाउस माना गया है कुंडली में। ठीक है, तो वो भी रहस्यमय किस लिए है? रहस्यमय इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक पूर्व जन्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि हर कोई उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकता। आज के प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजर, बहुत से ज्ञानी जन, मेरे पंडित भाई, उस चीज़ को एक रहस्यमय लेके चलते कि ये रहस्यमय हाउस है और आपको इस जन्म में ये चीज़ें दे सकता है। ठीक है, उसी तरह 12th हाउस जो कि एक मोक्ष का कारक माना गया है कि मतलब आप उस हाउस में जो भी प्लैनेट्स आपके हैं, जो भी है प्रवृत्ति उस हाउस की, कोई भी ग्रह या उसको देख रहे हैं, जिस हाउस की भी उस पर दृष्टि है या जिस भी ग्रह की दृष्टि है, तो किस तरह का फल देगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म बेसिकली हम इन 3 चीज़ों से ही कंसीडर करेंगे, 5th, 8th एंड 12th। 5th हाउस, ठीक है, अगर देखिए आपके यहाँ पे सूर्य है, गुरु है, तो नो डाउट आप पिछले जन्म में एक उच्च कुल में पैदा हुए हैं। वहीं पे अगर आपके 8th हाउस में केतु आ गए, ठीक है, 8th हाउस केतु इन योर प्रेजेंट कुंडली, जो इस जन्म की कुंडली है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब अगर आपके 5th हाउस में सूर्य या गुरु से रिलेटेड ग्रह हैं और एक अच्छे भाव में, एक अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, तो नो डाउट आप एक उच्च कुल में पैदा हुए हैं। और अगर आपके 8th हाउस में केतु है तो नो डाउट आप एक तपस्वी प्रवृत्ति के, एक पूजा पाठ में, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले बंदे रहेंगे। और उसी तरह अगर आपके 12th हाउस में मंगल है तो कहीं ना कहीं आप एक योद्धा टाइप भी रहे हैं और उसमें आपका जो पूर्व जन्म में रहा है, एक तपस्या करते हुए या एक कोई साधना करते हुए, वो एक इनकम्प्लीट वे से कि वो आपकी तपस्या या साधना पूरी नहीं हो पाई और आप वहाँ पे मतलब अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुके। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ को कंसीडर करेंगे, हम पूर्व जन्म से रिलेटेड क्या बात करते हैं। पूर्व जन्म का आभास आप कैसे कंसीडर करेंगे
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत से मतलब अननेसेसरी इस तरह के सपने आते हैं कि मैं सपने में भाग रहा हूँ, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या मतलब ऐसे बेतुके सपने की मतलब आप उसको कंसीडर ही नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार मतलब हमारी लाइफ में देखो, इंसान है, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो ठीक है, अप्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही डाउनफॉल आया आप क्या करोगे? आप यही मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि आप यही चीज़ कंसिडर करोगे कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने किसी का बुरा, या मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप क्यों फेस कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? बिल्कुल सोचा होगा, बहुत अच्छे से सोचा होगा। और आपके मन में ये भी आया होगा कि यार पिछले जन्मों में ऐसा मैंने क्या बुरा कर्म या बुरा पाप कर दिया जो मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से ज्ञानीजन ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ पे कटाक्ष भी करेंगे, बट हम उस पर ना जाते हुए अपनी ही बात पे कंसंट्रेट करते हैं। वो किस लिए है? वो सिर्फ इसलिए है ना कि मतलब आप ऐसा किस लिए आपके मन में विचार आ रहे हैं। देखिए, अगर किसी पेड़ पे कोई कड़वे फल लग रहे हैं या उसमें कोई कीड़ा लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, तो आप किस चीज़ को दोष या ब्लेम करोगे? आप उस पेड़ को तो नहीं कर सकते, आप उसकी जड़ को करोगे। इसकी जड़ में ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ऐसे पौष्टिक्स नहीं मिल पाए जो उसको एक मीठा कर पाते या बिना कीड़े के या एक अच्छा फल दे पाते। तो वो जड़ जो है हमारी पूर्व जन्म से ही रिलेटेड है। और एस्ट्रोलॉजी में एक जड़ और जीव का भी कंसेप्ट है। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जो मतलब हम ना चाह के भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 5th, 8th और 12th हाउस की। देखिए, जब भी पूर्व जन्म की बहुत से लोग हैं PLR करवाते हैं। PLR बेसिकली है क्या? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि पूर्व जन्म में क्या था। बहुत से ऐसे संस्थान या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको PLR करवाएंगी, आपको अपने पूर्व जन्म में लेके जाने की कोशिश करेंगी कि क्या था। तभी आप उन चीज़ों का एक अनुभव ही करेंगे कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ। तो वो चीज़, वो अनुभव आप कहीं ना कहीं अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर रहे हैं। बट एक वहाँ पे आप एक पेड कंसल्टेंसी देके या एक पेड करके उस चीज़ को कंसिडर करने, और अगर यही चीज़ आप अपनी एस्ट्रोलॉजी से या अपनी एक कुंडली से रिलेट करोगे तो आपको उन चीज़ों का समाधान और उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको खुद पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आगे देखो हमारी और भी वीडियोस आएंगी जो इस चीज़ से ही रिलेटेड होंगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब उस चीज़ को लेके एक मजाक करते हैं कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। कि भाई मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपने कभी सोचा कि आपको सपने आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? क्या उनका एक औचित्य है? आपने कभी यही चीज़ नहीं कंसीडर की होगी कि मतलब हम सो कब रहे हैं? आपको अपना एक लास्ट टाइम याद रहा होगा कि मैं इस टाइम सो रहा हूँ। क्या आपने उस चीज़ को कंसीडर किया कि मैं एग्जैक्ट इस टाइम पे इतने सेकंड पे सो गया? उठने का टाइम आपको पता होता है। और इन बिटवीन आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कहाँ किस दुनिया में घूम रहे हो, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें आपको नहीं पता। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अभी ज़्यादा ना टाइम लेते हुए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।